कंकड़ पत्थर में जाती है। देखो अब अपने को भूल गए। रुरुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाहा, ये श्री कृष्ण दर्शन की मूर्तिमान लालसाएं रुरुदु सिर्फ रोने लगे। माने अपना बल, अपना पौरुष, अपनी शक्ति, अपना साधन हार मान के बैठ गया। अब यही भगवान के प्रकट होने का अवसर है। ऐसा कहते हैं कि ये जीव और ईश्वर ये दोनों सखा सखा हैं और ये आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। आंख मिचौनी तो आपने सुना ही होगा। एक आंख बंद करता है, दूसरे छिप जाते हैं, तो फिर वो ढूंढता है कि कहाँ कौन छिपा है। न निकाल पावे तो फिर आंख बंद होए, और निकाल ले तो जो ढूंढ लिए जाते हैं फिर उनकी आंख बंद करते हैं और वो छिपता है, तुम ढूंढो। तो ये प्रलय काल और सृष्टि काल ये दो समय है। प्रलय काल में जीव सब जो हैं वो माया, अविद्या, अज्ञान, तमिश्राच्छन्न होकर के छिप जाते हैं, और सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर एक एक को ढूंढ के निकालता है। चलो बेटा, जब सृष्टि का खेल होने लगता है तब ईश्वर छिप जाता है और कहता है अब तुम लोग ढूंढो, तुम्हारे ढूंढने की बारी है। तो महाराज ऐसा ये बगीचा आराममस्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन। लोग उसके बगीचे को देखते हैं परंतु बगीचे के मालिक को नहीं देखते। ये सृष्टि बगीचा है वो, इसमें कहीं संगीत की आवाज आ रही है, शब्द है, कहीं शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, कहीं सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, कहीं मधुक्षरण हो रहा है, रसीली चीज मिलती है, कहीं सुगंध बह रही है। तो जब जीव ढूंढने के लिए निकला ईश्वर को तो ये बगीचा उसके सामने आया। अब कोई गंध सूंघने में लगा, कोई रस पीने में लगा, कोई रूप देखने में लगा, कोई शीतल वायु का आनंद लेने लगा, कोई संगीत सुनने लगा। भूल गए हो कि हम आंख मिचौनी के खेल में हैं और ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। ये आया संसार। किसी किसी को खटका, जरे हम ढूंढने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि नारायण होम करो, व्रत करो, तीर्थ करो, अपने बल पौरुष से ढूंढ लो, तो ढूंढेंगे, कर्म से ढूंढेंगे। किसी किसी ने कहा कि हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे और भीतर ही ढूंढ लेंगे, तो जोगी हो गया। कोई महाराज बोले कि हम इतना प्रेम करेंगे, इतनी सेवा करेंगे, ये देखो हम तुम्हारे लिए फूलों की सेज बिछाते हैं, ये पत्तों का पंखा बनाते हैं, ये फलों का भोग तैयार करते हैं, तुम्हारी भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, आओगे ना हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए? बोले कि बड़ा लालची है, अगर हम बढ़िया बढ़िया आम उसको तराश करके रखेंगे खाने के लिए तो उसके जीभ पर पानी आवेगा, तो जहां से छिपा है वहां से निकल के आ जाएगा। पर महाराज वो तो बड़ा पक्का, निकले ही नहीं। बोले ये लोग देखो युक्ति निकालते हैं कि हम
अक्ल से ईश्वर को पा लेंगे। तो वेदांतियों ने कहा पा लिया पा लिया पा लिया, बड़े जोर से चिल्लाए हो, है ना? शिवोम 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 सोम। अब बात तो थी झूठी, मिला नहीं था, वो पाया नहीं था, लेकिन वो इतना भोला भाला कि जब देखा कि अब ये लोग इस बात पर जिद्दी कर बैठे कि हम छिपे रहेंगे तो लोग यही कहेंगे कि पहले तो पकड़े गए फिर छिप गए, फिर पहले पकड़े गए फिर छिप गए, तो उनसे आके मिल गए। धोखाधड़ी में मिले। वो उनकी जो वृत्ति है ना, विद्या वृत्ति, ब्रह्माचार वृत्ति, तत्वमस्यादि महावाद के जन्य वृत्ति, वो सच्ची नहीं है, बिल्कुल धोखा है। लेकिन धोखे को मिटाने के लिए धोखा ही तो है ना, धोखे को मिटाने के लिए धोखा ही तो, भगवान को छिपने का भी धोखा है और उनको पाने का भी धोखा है। पाया कहे तो बावरा, खोया कहे तो बावरा, पाया कहे तो पूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ना कछु हुआ न है कछु, ना कछु होवन हार, अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार। न कुछ खोया न कुछ पाया, वो तो जैसे झूठ मूठ खोया था वैसे झूठ मूठ पा लिया। चलो काम बना आपस में समसत्ता जिनकी, लकी साधक बाधकता तिनकी। सपने की प्यास सपने के पानी से बुझ गई। पर महाराज जो प्रेमी थे ना, वो पहले ढूंढने लगे, नहीं जो खेल हम खेल रहे हैं वो पूरा हो, और नहीं मिला तो चिल्लाने लगे, चिल्लाने से नहीं मिला हो तो उसकी नकल करने लगे, नकल करने से भी नहीं मिले तो रोने लगे, गाने लगे। जब उनका सब उनकी अक्कल खत्म हो गई, सब युक्ति समाप्त हो गई, सब बल समाप्त हो गया, और जब रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा गिर पड़े, तो कृष्ण ने कहा अब नहीं उठावेंगे, है ना? तो ये खेल नहीं रहेगा, सच्चा हो जाएगा। छिपे हैं खेल में, अगर खेल में अपना साथी कभी तकलीफ में पड़ जाए, भूल जाए, है ना, उसको कोई रोग हो जाए, बेहोशी आ जाए, तो जो खेल में छिपा हुआ है उसको फिर खेल का पालन नहीं करना चाहिए, उसको तो प्रकट होकर के अपने साथी की पहले रक्षा करनी चाहिए, बचाना चाहिए। वो बचा रहेगा तो 1000 खेल खेलेंगे, है ना? तो इसी को श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं निस्साधन हो जाना। जीव जब निस्साधन हो जाता है तब भगवान मिलता है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज इसको प्रपत्ति बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी इसको व्याकुलता की पराकाष्ठा बोलते हैं। जब आदमी का अपना बल समाप्त हो जाता है तब प्रभु का बल स्वयं काम करने लगता है। एक बार की बात है, थोड़ा इधर उधर की भी है। कोई हमारी 17 बरस की 16 बरस की उम्र, 17 बरस। तो उन दिनों मन में ये था कि भगवान का दर्शन हो। किसी के पास जाते और वो कहता कि वेदांत पढ़ो, तो ऐसे बोलते उससे कि भारी लोचन विलोकी अवधेशा तब सुनिहो निर्गुण उपदेश। ऐसे
तो एक महात्मा ने कहा कि भाई पहले गायत्री का अनुष्ठान करो 24 साल। इसमें मनुष्य के निश्चय की पूरी परीक्षा हो जाती है, वो प्रेम की परीक्षा हो जाती है। कितने अपने बल का कितना वो प्रयोग करना चाहता है इसका पता लग जाता है। अच्छा भाई अनुष्ठान किया, फिर बोले कि अब श्री कृष्ण मंत्र का जप करो। नारायण को सिर पर हाथ रखा, विधि विधान हुआ, दीक्षा हुई। तो जितना उन्होंने अनुष्ठान बताया श्री कृष्ण मंत्र के जप का उतना किया। अरे बाबा भगवान के दर्शन की तो क्या बात, सपना भी नहीं आया। बड़ा दुख हुआ। उनसे बोले भाई ऐसे काम नहीं बनता, कलऊ संख्या चतुर्गुणा। कलयुग में जितना अनुष्ठान की संख्या है उससे 4 गुना करो। तो इसके लिए इतना होम करो, इतना तर्पण करो, इतना ब्राह्मण भोजन करो, अनुष्ठान हो। होम आसक्त बुधो दद्या धौम्यम तत्फल सिद्धये। होम न कर सके तो होम की जो वस्तु है वो ब्राह्मण को दे। नारायण को वो भी हुआ, कुछ नहीं, टेंशन का। तो मन में आया कि अभी हम घर गृहस्थी में रहते हैं, दुनिया का जंजाल बहुत है। देखो ये कॉलेज की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, बोला ये मैंने किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में कोई डिग्री नहीं प्राप्त की है। हो कोई डिग्री हमारे पास न व्याकरणाचार्य की, न वेदांताचार्य की, न न्यायाचार्य की, न शास्त्री है ना, न शास्त्री न आचार्य, कुछ नहीं है ना। एक बार उन्हीं दिनों में यहाँ बैठे हैं पंजाब सिंध क्षेत्र के जो संचालक है ना, वो बैठे। मैं समझता हूं कि ये नहीं थे उन दिनों में। पंजाब सिंध क्षेत्र में पहुंचा, ऐसे पाक के ऋषिकेश गया था। तो जगह ही न मिले कहीं ऋषिकेश में ठहरने के हो। तो मैंने कहा बाबा एक आध अलमारी दे दो तो इसमें अपना कंबल रख दें, गंगा किनारे भजन करेंगे। तो बोले कि नहीं देंगे। तो मैंने बड़े जोर से कहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो वहां जो आदमी था ना काम करने वाला, उसने कहा कि भाई ये तो कोई भगत लगता है ना। तो दे दिया, हमको जगह मिल गई, चमत्कार हो गया ना, हमको तुरंत जगह मिल गई। उस समय हमारा परिचित वहां कोई, बाद में परिचय हुआ एक भगत द्वारपाल जी थे, ऐसा कुछ उनका नाम था, ऐसा ही था ना, बिल्कुल पिछले हिस्से में रहते थे। तो वो फिर हमसे बहुत प्रेम करने लगे। मैं झूसी में जब अनुष्ठान में था, प्रभुदत्त जी कर्मचारी का बड़ा भारी अनुष्ठान हुआ था उसमें, तो वहां आके मिले। तो आपको सुनाता हूं। तो घर से भगा, भाई ये घर गृहस्थी में काम नहीं बनता है। तो एक तो लोटा पीतल का था अपने पास, बड़ा बरगिया लोटा है ना, और 5-7 आने पैसे भी थे। तो मुगल सराय तक पैदल गया 9 कोस, और 1 पैसे का चना खरीद के लोटे में डाल लिया और उसमें पानी भी भर लिया, और उसको हाथ में लिए चला कि जब चने वो फूल जाएंगे तो खाएंगे। तो शिवपुर से आगे मैं समझो कि कोई 15 कोस के करीब चला। तो ये ख्याल था कि अब गंगा जी की तरफ जब भाग जाएंगे, जंगल में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक बात आपको बताते हैं, उसमें जो तर्क होती है, किस्सा बताने में हमारा मतलब बिल्कुल नहीं है।
लेकिन ये अपना ही है, इसलिए आप लोग ये सुनेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या नाम है प्रभाव पड़ना चाहिए। एक कुएं पर जब जल पीने के लिए गया तो सड़क वहां से पास से गुजरती थी, एक इक्का निकला बनारस का, बनारसी इक्का। बनारसी इक्का वो बड़ा आपस में दौड़ धूप करते हैं वो। उस पर जो बैठे हुए थे वो हमारे पद में चाचा लगते थे, और जब उन्होंने देखा कि न मेरे पांव में जूता है ना, न सिर पर टोपी है, और मैं नंगे पांव दोपहरी में वहां कुएं पर बैठा हुआ हूं, तो इक्का रोक के आए और वो डांट लगाई और इक्के पर बैठाया और लौटा के ले आए बनारस, जूता खरीदा, कपड़े पहनाए और बोले चलो घर। दूसरे दिन घर आ गया। अब उसके बाद जब बंद कमरे में बैठा तो वो रोना आया, फिर वैसा रोना कभी नहीं आया हो, स्मरण करने योग्य है। जब से काम नहीं बना, गुरु से काम नहीं बना, भागने से काम नहीं बना, अनुष्ठान से काम नहीं बना, ये उस समय ऐसा ख्याल होता था। अब तो मैं जानता हूं कि वो सब ठीक था भला। मतलब ये हुआ कि इसके माने ये हुआ कि अब इस शरीर से ईश्वर की प्राप्ति होना संभव नहीं है। ऐसी व्याकुलता चित्त में हुई जैसे दिन में बैठा बैठा और झरझर आंसू गिर रहे। अब वो गिरते गिरते आंसू, जब ये ख्याल हुआ ना कि इस शरीर से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमारे साधन में, हमारे भजन में 18 घंटे जप में, ध्यान में, भजन में रोज लगाते थे, नहीं हुआ तो अब ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं। जब बिल्कुल निराशा चित्त में आई ना, तो ऐसा चमत्कार आया अपने सामने, जैसे संपूर्ण जीवन अमृत से तर हो गया हो। ये हम आपको नहीं सुनावेंगे कि क्या हुआ, लेकिन ये बताते हैं कि यदि करे नहीं तो आदमी, अब ये कहो कि आज ही हम निराश हो जाते हैं कि हमारे किए कुछ नहीं होगा और हमको ईश्वर प्राप्त हो जाए, तो ये तो ईश्वर प्राप्त करने की अक्कल हुई। तब दे साधन छोड़ ले जब पहले साधी। जब पहले साधन करते 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 उधर साधन समाप्त हो जाए, इधर शक्ति समाप्त हो जाए, जब आदमी सचमुच निस्साधन होकर गिरता है हो, तो ईश्वर अपनी गोद में उठा लेता है। जब जीव का अहम शांत होता है तब ईश्वर का अहम प्रकट होता है। और इसको योगी लोग समाधि भले कहें, भक्त लोग प्रपत्ति कहें, शरणागति कहें, व्याकुलता कहें, निस्साधनता कहें, अंतःकरण की शुद्धि इसको बोलो, लेकिन ईश्वर के प्रकट होने का स्थान बिल्कुल वही है जहां अपना बल पौरुष समाप्त हो जाता है। अब देखो, अब श्री कृष्ण के और अपने बीच में क्या आड़ रहा। तासामाविर्भूत सौरिहि स्मयमान मुखाम्बुजः रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों का बल, गोपियों की युक्ति समाप्त हो गई। बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। हमारी बुद्धि कुंठित हो गई, हमारी युक्तियां समाप्त हो गई। नान्यत् किंचित विजानामि त्वमेव शरणम मम। मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरे आश्रय हो, तुम मेरे शरण हो। आविर्भूत, आविर्भाव हुआ। आविर्भूत का अर्थ है कि जो वसुदेव के घर में चतुर्भुज प्रकट थे ना, जो जसोदा मैया के गोद में जो नन्हा सा बालक प्रकट था,
जो ग्वाल बालों के साथ जो खेलने वाला था, वो सब भाव हट गया और गोपियों के साथ रासक क्रीड़ा करने के लिए जिस किशोर भाव की, जिस किशोर बपू की जरूरत थी, वो प्रकट हुआ। अब उसकी विशेषता बताते हैं। रूप से विशेषता, वेश से विशेषता और स्वरूप से विशेषता। तो स्मयमान मुखाम्बुज ये रूप की विशेषता है, और पीतांबरधर ये भाव की विशेषता है, स्रग्वी ये देश की विशेषता है, और साक्षान मनमथ मनमथा ये स्वरूप की विशेषता है। नारायण। तो स्मयमान मुखाम्बुज, श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। स्मयमान का पहला अर्थ यही समझो कि मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। तो मुस्कुराते हुए प्रकट होने का अर्थ क्या है कि ये जो अंतर्धान होना था ना, विरह था, एक बहुत हल्की चीज थी, ये बताने के लिए मुस्कुराते हुए आए। मुस्कुराने का अर्थ है कि ये तो खेल था और तुम खेल खेल में रो पड़ी गोपियों। ये हुआ, माने अंतर्धान होना तो एक लीला मात्र है। जब ब्रह्म दृष्टि से उसका नाम लेते हैं तब प्रतीति बोलते हैं हो। जहां कर्तापन का भाव न हो, जहां भोक्तापन का भाव न हो, है ना, जहां बंधन न हो, वासना न हो, प्रतीति मात्र है। ब्रह्म दृष्टि से इसको प्रतीति मात्र कहेंगे और परमेश्वर की दृष्टि से इसको लीला कहेंगे, क्योंकि यहां भी कर्तापन नहीं है, यहां भी भोक्तापन नहीं है, यहां भी सत्यत्व की भ्रांति नहीं है, यहां भी बंधन नहीं है। बोला, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि से ये लीला है। और हम लोगों के लिए ये क्या है? क्या ये है हम लोगों के लिए भगवान की करुणा, भगवान का अनुग्रह। क्या आप तो देखो, अगर ब्रह्म हमारे ऊपर कृपा करना चाहे तो कैसे करेगा, जरा विचारो। हम बिल्कुल ब्रह्म की रग रग जान की ये बात बोल रहे हैं, बोला ये नहीं समझना। हम कभी दवा बता दें तो झूठी हो सकती है, बोला हमारी बताई हुई दवा बिल्कुल झूठी हो जाएगी, हम डॉक्टर नहीं है, है ना। हम कोई ज्योतिष बतावें तो झूठा हो जाएगा, है ना। किसी को बेटा बेटी दें तो वो गलत हो सकता है, लेकिन हम ब्रह्म के बारे में जो बात कहेंगे, है ना, उसमें गलत होने की कोई शंका नहीं है। हम ब्रह्म की नस नस रग रग पहचानते हैं। तो ब्रह्म अगर किसी के ऊपर अनुग्रह करना चाहे, करुणा करना चाहे, चाहे भी, तो क्या बड़ा बन के आवेगा उसके पास? ब्रह्म जितना बड़ा है उससे बड़ा बनने की गुंजाइश ब्रह्म में नहीं है, बोला। वो स्वरूप से, स्वभाव से जितना बड़ा है, अब वो चाहे कि उससे ज्यादा बड़ा, हम उससे ज्यादा सत होके, उससे ज्यादा चित होके, उससे ज्यादा आनंद होके, उससे ज्यादा अद्वैत होके हम किसी के ऊपर अनुग्रह करें तो वो कर सकता है? ब्रह्म अब जैसा है उससे बड़ा होके अनुग्रह नहीं कर सकता। यही उसका निर्विषय बृहत्ताशालित्व है। तब वो अनुग्रह कैसे करेगा? तो देखो, बड़े आदमी जो है वो बड़ा होकर अनुग्रह नहीं करेगा, जब छोटा बन के आवेगा तब अनुग्रह करेगा। मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, जब मित्र की हैसियत से हमारे घर में आवेगा तब उसका प्रेम होगा। वो छत्र चमर लगा के आवेगा तब नहीं, जब भाई भाई बन के आवेगा तब उसकी प्रीति होगी। तो ये ब्रह्म की प्रीति का, नारायण कहो, ये हम जीवों की दृष्टि से, संसारियों की दृष्टि से, साधकों की दृष्टि से
करुणा वरुणालय जो प्रभु है, परमेश्वर है, उसका यही अनुग्रह है कि वो हमारे बीच में प्रकट होता है। निर्गुण होने पर भी सगुण होके आता है, निराकार होके भी साकार होके आता है? नारायण कहो, बिना माँ बाप का होके भी माँ बाप वाला बनता है, अभोक्ता होके भी भोक्ता बन के आता है। यही उसकी करुणा है, यही उसकी कृपा है, यही उसकी लीला है, यही उसका उद्धार का साधन है। नहीं तो ब्रह्म अविद्या की निवृत्ति करे। देखो ना, विद्या वृत्ति में आरूढ़ होकर के अविद्या का निवर्तक होना, ये ब्रह्म का छोटा होना है। बोला, ये न ब्रह्म का स्वरूप है, न ब्रह्म का बड़प्पन है, परंतु वृत्ति आरूढ़ होकर के चेतन ही अविद्या को निवृत्त करता है। इसी को ब्रह्म का अवतीर्ण रूप बोलते हैं। इसी का नाम कृष्ण है, वो जो वृत्त्यारूढ़ हो जाए, गोप्यारूढ़ हो जाए। वृत्त्यारूढ़ नहीं, गोप्यारूढ़ हो जाए, वही अविद्या को। तो गोप्यारूढ़ होगा तो दुख का निवर्तक होगा। बोला नारायण कहो। और वृत्त्यारूढ़ होगा तो अज्ञान का निवर्तक होगा। नारायण। और देह, नारायण कहो, ये परमात्मा जो है ना, एक लेख हमसे होता है। इसी को अवतीर्ण रूप भगवान का कहते हैं। वो प्रकट हुआ तो स्मयमान मुखाम्बुजः, हंसता हुआ। यार ये तो लीला थी, ये तो खेल था, ये तो प्रतीति थी। ये तो एक झूठी बात थी कि मैं तुम्हारे सामने से अंतर्धान हो गया था, कहीं चला गया था। मैं तो यही था, बिल्कुल यही था, तुम्हारे सामने ही था। मुस्कुराते हुए आए, मुखाम्बुज खिला हुआ। जैसे गोपियों को दुख है, वैसा दुख वे नहीं प्रकट करते। अच्छा, मान लो श्री कृष्ण जरा रोते हुए आते, उदास, तो गोपियों की क्या दशा होती? गोपियों की छाती फट जाती। वो कहती, हाय हाय, हमारी वजह से श्री कृष्ण को इतना दुख पहुंचा। ये उनकी। तो गोपियों को दुख न हो, पश्चाताप न हो, उनका दिल न फटे, है ना, मुस्कुराते हुए आए। अब देखो, असल में बात क्या थी कि जो दो धर्म, वैसे आप देखो, निज जनस्मय ध्वंसनस्मित, श्री कृष्ण की मुस्कुराहट कैसी है? का अपने भक्तों के स्मय को, अभिमान को मिटाने वाली है, ध्वस्त करने। एक बार मुस्कुरा के किसी की ओर देख दें तो उसका अभिमान तुरंत गल जाए। रामानुजो मानिनी नाम इतो दर्पहर स्मिता, मानिनियों के मान को हरण करने वाली उनकी मुस्कान है। तो हुआ क्या? अब देखो उलट गई बात। स्मयमान मुखाम्बुजः, स्मयमानौ मुखाम्बुजे यस्य स स्मयमान मुखाम्बुजः। अब जो गोपियों को पहले स्मय था और मान था, वो गोपियों में से निकल के कृष्ण में चला गया और बड़े महाराज गंभीरता से चलते हुए और मुस्कुराते हुए, है ना, और जो पान की बीड़ी दी थी श्रीमती जी ने, उसको खाते हुए, है ना, और माला जो गले में पहनाई थी उसको दिखाते हुए सरगवी। क्या मस्तानी चाल से चले आ रहे हैं। तो देखो जी, तुम्हारा दिया हुआ पान अभी तक मुंह में है, इसकी गंध पहचान लो। और तुमने जो माला पहनाई थी वो कुम्हलाई हुई नहीं है। बोला, अगर बीच में किसी को हृदय से लगाया होता तो ये माला अब तक कुम्हला गई होती। बोला नहीं, वही तुम्हारी प्रेम से पहनाई हुई माला गले में पड़ी है, वही तुम्हारा दिया हुआ पान मुंह में हमारे पड़ा है। स्मयमान मुखाम्बुजः, और बिल्कुल खिला हुआ है मुखमंडल। अगर कोई छल होता, कोई कपट होता, कोई द्वेष होता, कोई तुमको सताना होता, तो ये मुस्कान भला हमारे मुख पर खेलती? कहिए तो बिल्कुल लीला है। पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः
और आए तो कैसे आए? तो वैसे हमारे वैयाकरण जो है वो बोलते हैं कि अगर बहुव्रीहि से काम चल जाए ना तो ज्यादा शब्दावली नहीं जोड़नी चाहिए। तो पीतम अंबरम यस्य स पीतांबरः, पीतांबर माने भगवान, जिसका पीला हो कपड़ा उसका नाम पीतांबर, भगवान का एक नाम है। तो संस्कृत में पीतांबर धारी बोलने की जरूरत नहीं है, संस्कृत में पीतांबरः कहने से काम चलता है। बोले नहीं, ये तो पीतांबर धारण किए हुए हैं। बोले जब गोपियों के बीच में आए ना तो सोचा कि थोड़ा हंसाना चाहिए, तो वो पीतांबर अपने सिर पर लेके घूंघट की तरफ थोड़ा काढ़ लिया हो सिर पर धारण करके। कि गोपियों ने कहा रे देखो पीतांबर का घूंघट काढ़े आ रहे हैं। बोला पीतांबर का घूंघट काढ़े आ रहे हैं, है ना। और फिर जब बीच में आए तो सरक गया। ये भी एक फैशन है हो कि मालूम पड़े कि अनजान में ही घूंघट सिर पर से गिर गया। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो जरा घूंघट खींच के जैसे आते हो, जब गोपियों के बीच में आए तो अपने आप ही धीरे से सरक गया। पीतांबरधरा, अरे ये लोग समझते हैं कि हमारा ये जो बाल आ गया है ना आंखों के ऊपर, तो देखने वाला समझेगा कि ये असावधानी से अपने आप ही आ गया है। उसको क्या मालूम कि ये फैशन से आगे किया गया है, नारायण कहो, है ना। उन लोगों को ऐसा समझते हैं ये। बोला इनका कपड़ा गिरता है तो समझती हैं कि लोग यही समझेंगे कि भोलेपन में अनजान में असावधानी से गिर गया है ना। अरे वो फैशन से गिराया जाता है, वो तो शास्त्र में लिखा है, फैशन शास्त्र में वो बात लिखी है। तो कृष्ण को तो पीतांबर धरह का अर्थ ये है कि सिर पर पीतांबर का पहले घूंघट काढ़ लिया और गोपियों के बीच में आए तो धीरे धीरे वो खिसक गए। पीतांबर का भाव है कि जैसे कोई अपराधी हो, कर्जदार हो और अपने मालिक के पास माफी मांगने के लिए जाए, कर्ज चुकाने के लिए जाए, तो हाथ में अपना अंगूठा गले में डाल के और उसको हाथ में पकड़ के जाता है। गोपियों हमने अंतर्धान होकर के तुम्हारा अपराध किया, तुमको बड़ा दुख पहुंचा, देखो हम तुम्हारे बीच में क्षमा मांगने के लिए आते हैं। अरे तुम जो कहो सो करें, हम तो बिल्कुल तुम्हारे हैं, पीतांबर धरा। एक बात इसमें रहस्य की है, पर कह देते हैं सर, ये पीता शब्द जो है ना, ये राधा रानी का नाम है, पीता है। तो पीता शब्द का दो अर्थ है बेटा। एक तो जिनके शरीर का रंग पीला होए, पीता माने पीत वर्णा, स्वर्ण वर्णा, सुनहला उनके शरीर का रंग है, इसलिए उनका नाम पीता है। और दूसरे महाराज श्री कृष्ण के द्वारा पीत होने के कारण, पीत माने पीला नहीं हो, पिया हुआ, तो होने के कारण उनका नाम पीता है। तो पीतांबर धरह का अर्थ यह है कि जब दोनों अकेले में चले गए थे ना, तो कपड़े में कुछ हेर फेर हो गई थी, बदल गया। पीता के वस्त्र को धारण कर रखा है, पर यह बात तो ज्यादा गुप्त है, इसको नहीं प्रकट करते। इसमें एक और प्रकट करने योग्य बात है, तो वो क्या है कि श्री कृष्ण और राधा रानी का ऐसा प्रेम संबंध है कि जैसे जब राधा रानी रूठती हैं और कृष्ण मनाते हैं ना, तो जब राधा रानी मन जाती हैं तब कृष्ण रूठ जाते हैं। जब कृष्ण रूठते हैं और राधा रानी मनाती हैं
और वो जब मन जाते हैं तब वे रूठ जाते हैं। परस्पर मान इसको बोलते हैं। वे माने तो वो रूठी और वे मानी तो वे रूठे। इस तरह महाराज मान मनौवल में सारी रात बीत जाए, ऐसा है। तो जब श्री कृष्ण के प्रकट होने का समय आया तो उनके मन में पहले ही ये कल्पना हुई कि मैं इतनी देर अंतर्धान रह चुका हूं और अब प्रकट हो रहा हूं, तो राधा रानी होंगी नाराज, तो कहीं हमको देखते ही वो भाग गई, अंतर्धान हो गई, है ना। तो फिर रासलीला नहीं होगी। फिर तो जैसे इन लोगों ने रात भर हमको ढूंढा वैसे हम रात भर उनको ढूंढें, और ढूंढने में ही रासलीला नहीं हो सकेगी। तो क्या करना कि जब प्रकट हुए तो पिता जो राधा रानी है ना, उनका अंबर माने उनकी साड़ी पकड़ ली कि भागने न पावे, है ना। पिता का जो अंबर है उसको पकड़ लिया हो, इसलिए पिता अंबर धरा। स्रग्वी माला है गले में। ये माला जो है ये वियोग काल में ही गले में रहती है, संयोग काल में नहीं रहती है, बोला। ऐसी भी और भक्ति का जो रस, प्रेम का जो रस है ना, भक्ति का रस है तो बहुत विलक्षण है। हारो नारोपिता कंठे मया विश्लेष धीरुणा। मैंने गले में हार नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? कि हमारे तुम्हारे बीच में अगर हार आ जाएगा तो वो हृदय के मिलने में व्यवधान बन जाएगा, एक तीसरी चीज आ जाएगी बीच में। हारो नारोपिता कंठे मया विश्लेष धीरुणा। और प्रेमी लोग गले में हार पहन के नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? कि हमारे तुम्हारे बीच में तीसरा तोड़ के फेंक दे। कितने हार के, हीरे के हार और कितने मोती के हार और कितने फूल के हार तोड़ के फेंक दिए। तो स्रग्वी का अर्थ क्या है? केवल ये दिखाने के लिए कि ये वियोग काल में ये जो तुम्हारी माला है ना, तुम्हारे हाथों से बनी हुई, ऐसा मालूम पड़ता था कि तुमने दोनों हाथ हमारे गले में डाल रखा है और ये माला नहीं है, ये तुम्हारे हाथ हैं। अच्छा, अब साक्षान मन्मथ मन्मथः, ये भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप प्रकट किया हो। तो स्रग्वी वेश है और पीतांबर धर भाव है और स्मयमान मुखाम्बुज रूप है और साक्षान मन्मथ मन्मथः ये स्वरूप है। नारायण, ये स्वरूप क्या है? ये भगवान साक्षात है। ये साक्षात क्या होता है? तो देखो, उपनिषद वालों से पूछो ना, तो उन्हें जब परमात्मा का वर्णन करना होता है तो कहते हैं आंख की आंख, है कि नहीं? चक्षुषस चक्षु, आंख की आंख। उनसे पूछो और तो बोले मनसो मना, मन का मन। बोले फिर का प्राण से प्राण, वो है ना। वाचो ह वाचम, वाणी के वचन के वचन है, मन के मन है, आंख की आंख है, प्राण के प्राण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसे लिखा है, प्राण प्राण के, जीवन जी के, सुख के सुख श्री राम। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि प्राण प्राण के, जीवन जी के, सुख के सुख श्री राम। तो प्राण से प्राण, मनसो मन, चक्षुषस चक्षु, वाचो वाचम। नारायण, ये क्या है? बोले भक्त लोग जब वर्णन करते हैं ना तो वो चक्षुषस चक्षु नहीं बोलते हैं, मनमथ मनमथा बोलते हैं। मनमथ से मनमथा, वो मनमथ के भी मनमथ है। मनमथ उसको कहते हैं जो मन को मत डाले। तो ये मनमथ के मन को भी मत डालते हैं। ये मद से भी बनता है, हो है ना, और मन से भी बनता है। मद मथा से भी मनमथा बनता है ना। हमको मत डाले, ये भी इसका अर्थ होता है।
मद को मथ डाले ऐसा इसका अर्थ होता है, मन को मथ डाले ऐसा इसका अर्थ होता है। तो मनमथ के मनमथ हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि लोक में जो काम है ना, एक व्यष्टि काम होता है, एक समष्टि काम होता है। अब उसका दर्शन समझाने की जरूरत नहीं। बिना काम के ईश्वर सृष्टि नहीं कर सकता। तो सो कामयत एको हम बहुश्याम अकामयत। श्रुति कहती है कामस तदग्रे समवर्तत। पहले काम ही था। ब्याह में मंत्र पढ़ते हैं ना, कोदात कस्मै यदात कामोदात कामायादात कामोदाता कामः प्रतिगृहीता कामई तत्ते। हम पहले ब्याह करवाते थे, हो है ना, तो हमको बहुत मंत्र याद है। सामा हमस्मरे त्वम देवरहम पृथ्वी त्वम। मैं सामवेद का संगीत हूं और तुम ऋग्वेद की ऋचा हो। मैं देव हूं और तुम पृथ्वी हो। देखो लड़का बोलता है लड़की से, आजकल पंडित लोग आपस ही में ब्याह कर लेते हैं, लड़के लड़की को थोड़ी मालूम पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं। पंडित लोग लड़की पक्ष का पंडित एक मंत्र बोल गया, लड़का पक्ष का पंडित एक मंत्र, दोनों का आपस में ब्याह हो गया और लड़की लड़के को पता ही नहीं। देखो क्या बढ़िया मंत्र है, सामा हमस्मी। मैं साम का संगीत हूं, सामवेद का, और ऋक तुम ऋग्वेद की ऋचा हो। माने मैं संगीत हूं, तुम कविता हो। देखो दोनों का मेल कैसा बढ़िया होगा, संगीत और कविता का मेल कैसा बढ़िया होगा। काव्य भी सुंदर हो और संगीत भी हो उसमें। देवरहम पृथ्वी त्वम। मैं आकाश हूं और तुम पृथ्वी हो। पृथ्वी तो हमेशा आकाश में ही रहेगी ना। ये विवाह के मंत्र हो। मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिस्वा नियुनक्तु मह्यम। विवाह में मंत्र पढ़ते हैं, है ना। अपने व्रत में मैं तुम्हारे हृदय को स्थापित करता हूं, तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के पीछे चले, एक मन से मन मिले, वाणी से वाणी मिले, और ईश्वर तुम्हें मेरे साथ नियुक्त करे। ये सब मंत्र विवाह में पढ़े जाते हैं ना। तो उसमें ये भी है कामोदात कामायादात कामायई तत्ते कामई तत्ते, ऐसा बोलते हैं। तो ये काम जो है ना, वो एक तो मनुष्य के मन में होता है और एक ईश्वर के मन में होता है, जिससे ये सृष्टि होती है। तो ये जीव वाला काम नहीं, ईश्वर वाला काम। कामस्य कामः, मनमथा का अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि को रसीली बनाने वाला जो काम है, उस काम के भी काम तुम हो। वासुदेवादि चतुर्व्यूह के अंतर्गत जो काम है, उसके भी काम तुम हो। तो साक्षात मनमथा का अर्थ हुआ कि साक्षात जो मनमत है तुम्हारा, है ना, तुम्हारा स्वरूप भूत जो मनमत है ना, उसके भी मन को तुम मथन करने वाले हो। तो औरों की तो बात ही क्या। अच्छा जी, तो भगवान प्रकट हुए नारायण, तो प्रकट होके गोपियों के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ लीला विलास करते हैं। ये तो बात हो गई। अब आज हो गई 9 तारीख, है ना, नारायण को। तो ये 5-7 मिनट को अच्छा बोलेंगे, अभी और भी बोलेंगे। तो आप लोग शांति से जरा बैठो। तो आज वो हो गई 9 तारीख। तो क्या नाम, कुछ दक्षिणा में भी तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना। तो दक्षिणा में ये बात है कि हमको रुपया पैसा नहीं।